दोस्तों, सावन में ये फूल किस्मत वालों को मिलता है। सावन में भोले बाबा को ये पुष्प अर्पित करने से 100 यज्ञ बराबर, गंगा स्नान बराबर, गाय को भोजन करने के बराबर पुण्य मिलता है। कमेंट में लिखे हर हर महादेव, भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस फूल को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए। ये पौधा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कीमती इसके फूल है। आप भी देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते होंगे। क्या आप इसका नाम जानते हैं? ये है गुड़हल। इसे जवा कुसुम या जपा कुसुम भी कहा जाता है। आज हम आपको इसके बड़े चमत्कारी और आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इसे देखने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी भाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं। बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज ये रह जाते हैं। यदि हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाए, सीख जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाए, तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी एचिबस्क्यूस है। आप इसके बारे में नेट पर या गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। ये पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग गमलों में या अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब पहले जानते हैं इसके कुछ लाभ इस पौधे को लगाने से होता है। हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखे सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग के गुड़हल हैं। इनकी 3 प्रजातियां होती हैं, एक सफेद रंग की है और ये जो है वो लाल रंग की है। इनके अलावा एक और होती है, वो गुलाबी रंग की होती है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों में इनका बड़ा महत्व है। पूजा पाठ करते हैं, उसमें इनका बड़ा महत्व है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये पौधा जहां पर लगाया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे ये खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है। व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है। व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और अंग चर्म संबंधित बीमारियां आती है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है। ऐसे में ये पौधा आप अपने घर में जरूर लगा लीजिए। ये भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप ये पौधा घर में लगाते हैं, तो आपका मंगल दोष हो जाता है। मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती कहती हैं, गुड़हल के पुष्प और बेलपत्र जो भक्त सच्चे दिल से गंगा जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उसके सभी पाप में समाप्त करती हूँ। इससे भगवान शिवा गुड़हल के पुष्प और गंगा जल से और बेलपत्र ये सभी सामग्री एक साथ अर्पित करने से, उनका अभिषेक करने से 100 यज्ञ बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौदान करने के बराबर, तीर्थ याद करने के बराबर पुण्य मिलता है। राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, कालसर्प योग भी समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर पाप हो, कोढ़ हो, सब दूर हो जाता है। बस एक लोटे में एक बेलपत्र और 2 गुड़हल के पुष्प और गंगा जल के साथ अभिषेक करने से महाखास पुण्य मिलता है। साक्षात महाकाल का आशीर्वाद मिलता है, देवी का आशीर्वाद मिलता है। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब साथ हो महाकाल का,
लेकिन ये कार्य आप सावन सोमवार के दिन ही करें, ये सोमवार को ही किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जागृत होते हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। ये वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज की मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर जरूर काम आती है। तो इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है? आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में ये काम आता है? ये काम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है। पेट में यदि कीड़े हो, वो भी मर जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये भी माना जाता है कि ये पत्थरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्थरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन, गुर्दे की पत्थरी, किसी भी प्रकार की पत्थरी हो, वो पत्थरी जड़ से समाप्त करने का काम ये करता है। पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। यदि आप लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान हैं, तो इसके पुष्प और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में हाइबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर, या फिर 2 गिलास आप पानी लें और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए, तब आपको छानकर उसे पी लेना है। और ये उपाय आपको खाली पेट करना है। सुबह और शाम ऐसा माना जाता है। केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पथरी की बीमारी हो, मूत्रनाल के माध्यम से गलकर बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानी है, उनको इसके बारे में बता दें। और ये शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे। अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। यदि आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है। गुड़ को आप इसमें डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल देना और इसके जो फूल है उन्हें उबालकर चाय जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को ये पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? यदि हम वास्तुशास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। ये मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ही ये वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है, आपका वजन घटेगा ही घटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके धार्मिक महत्व जान लेते हैं। हम इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय है। ये लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। ये माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी को तौर पर चढ़ाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। खास मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये चढ़ाए जाते हैं। तो यदि किसी को मंगल दोष लगा है, हमने बताया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है,
या फिर शादी के पश्चात अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं, बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष यदि आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है यदि वो भी मांगलिक नहीं है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाएं। यदि 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं, जैसे कि सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें रोज रोज ये फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े जरूर चढ़ाएं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे में एक दूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो एक फूल हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो, उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, वो इसे समझ ले, क्योंकि हमारा चैनल केवल चैनल नहीं है बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, जान ले कि यदि आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में यदि विलंब हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वो दूर हो जाएगा, और ये उपाय करने हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की सारे साथी ढैया या फिर पौड़ी दशा से परेशान है, तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए यदि हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाए, तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाएगी। अब है कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई खास प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब न दिन हो न रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर खास मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाइए। आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ा दीजिए। जो भी खास मनोकामना होगी, केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय करने से पूर्ण हो जाएगी। इसे 100% मिलता है, इसमें संदेह बिल्कुल ना करें। ये प्रयोग प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके पश्चात बताना चाहेंगे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नव दुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, यदि आप माता रानी से कुछ खास प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई खास मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रिकाल में 9 बजे के पश्चात माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आपको प्रयोग करना है। कोई खास मनोकामना है तब ये उपाय करना है। उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप ये उपाय जरूर कर लें। खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बताया है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि यदि माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर होता है।
1000 गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का एक फूल माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े-बड़े पकवान से, बड़ी-बड़ी साधना से, बड़े-बड़े धार्मिक अनुष्ठान से, बड़े-बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न नहीं होती। उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप माता नवदुर्गा को खास मनोकामना की पूर्ति हेतु ये फूल चढ़ा दें और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं वो उपाय भी करें। आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, लेकिन याद रखिए आपको इसके बीच में गैप नहीं रखना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इसे चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये उपाय जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में चल रहा है, जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध वार ले। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को ले जाकर आप गुड़हल की जड़ में डाल दें। नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिल जाता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है। ये प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रो लें या ईश्वर के सामने रो लें, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।